हेलो बच्चों, तो आज हम लोग यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स के लिए डिस्कस करने आए हैं, कह सकते हो एक प्रकार से इसका टॉपिक क्लियर करने आए। ठीक है, तो और भी केमिस्ट्री के वीडियोस 9 to 10 के सारे वीडियोस केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सभी के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर आप लोग सारे वीडियोज़ का आनंद दे सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पर जाइए और आप लोग देखकर आनंद दीजिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की। हमारा हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और उसमें क्या क्या होता है उन सब के बारे में देखेंगे। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है और कहाँ से आया कहाँ को जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में हम डिस्कस करेंगे तीन तरह से हमारे हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया जाता है, जिसमें हम लोग एल्केन की बात करते हैं और एल्कीन की बात करते हैं, और हम लोग यहीं पर एल्काइन की बात करते हैं। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन हमारा क्या होता है, इन सब के बारे में जानेंगे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है। उससे पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज एल्केन, एल्केन क्या है और इसका क्या फार्मूला, क्या रूल, इसका क्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होती है, सभी चीज़ें आज यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करते हैं एल्केन की, कि एल्केन का क्या फैमिली और उसका क्या डेकोरेशन कह सकते हो, है ना, क्योंकि सजावट इसकी रिएक्शंस की बहुत बढ़िया है। तो वही बातें आज हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए यहाँ पर एल्केन की। एल्केन हमारा क्या है, तो एल्केन जानने से पहले इसको एक चीज़ और जानो कि एल्केन को एक नाम से और बुलाया जाता है, जिसको कहते हैं, पहले हम लोग लिखेंगे कि एल्केन आर आल्सो कॉल्ड एज, क्या कहते हैं भैया, सोचो जरा, पैराफिन्स। पैराफिन्स क्या होता है, पैराफिन्स क्या होता है, तो सबसे पहले आप जानेंगे कि व्हाट इज पैरा एंड व्हाट इज एफिन्स। तो पैरा एंड एफिन्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पर पैरा का हमारा जो मतलब होता है वो सिंपली लिटिल होता है, मतलब एक छोटा कह सकते हो, और हमारा एफिन्स का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है एफिनिटी, है ना। तो लिटिल एफिनिटी जिसकी हो उसी को कहते हैं पैरा एफिन्स, या फिर उसको हम एल्केन के नाम से भी बुलाते हैं। तो व्हाट इज फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का फार्मूले की बात करते हैं। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, इसलिए इधर उधर ना डाइवर्ट होकर सीधे हम लोग पढ़ाई पर ही डाइवर्ट रहते हैं, है ना। तो चलिए, व्हाट इज फार्मूला ऑफ एल्केन, फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या है। तो सिंपली देखो, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यही हमारा एल्केन का फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से हमारे रिलेटेड सारे फार्मूले जो एल्केन के बनते हैं इसी फार्मूले से बनते हैं। वहाँ पर सिर्फ हम लोग n की वैल्यू चेंज करते हो हमारे फार्मूले। देखो किस तरह मैं बताता हूँ, किस प्रकार हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करो और चलिए देखते हैं कि किस प्रकार इसको नाम देते हैं। तो हम लोग ने फार्मूला अभी जो लिखा, क्या लिखा, CnH2n+2। अगर n की जगह मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो क्या बनना, C1H2 × 1+2। तो ये सिंपली क्या बन गया, CH4। CH4 को जो IUPAC नाम कह सकते हो बुलाते हैं, तो उसको IUPAC नाम से बुलाते हैं, उसका नाम मेथेन होता है। या फिर यहाँ पर n की जगह हम लोग 2 पुट कर दे तो क्या होगा, C2H2 × 2+2। तो इससे क्या बन रहा है, C2H, 2 2 जा 4 और 6 बन गया यहाँ पर। तो इसको क्या कह सकते हैं, एथेन भी कह सकते हैं। या फिर इसको एक फार्मूला और लिख सकते हैं CH3, इसका स्ट्रक्चर बस चेंज कर दिया गया है। अगर मैं n की जगह यहाँ पे 2 लिया था, n की जगह अब मैं 3 ले लूँ तो क्या होगा, तो C3H2 × 3 और +2। तो यहाँ पर C3 और H और 3 2 जा 6 और 8 हो गया। मेथ एथ प्रोप, है ना, प्रोप आता है 3 नंबर पे, तो इसको प्रोपेन कह देंगे। इसको भी कह दो सर, क्या और किसी नाम से लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। CH3 कर लो और CH2 कर लो और CH3 कर लो, देख लो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं हमारे। 3 3 6 2 8 1 2 3 मतलब बैलेंस है, इसी को हम लोग प्रोपेन कहते हैं। इसी तरह n की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे, उसका नाम चेंज होता जाएगा, कहीं पे ब्यूटेन आएगा तो कहीं पे कुछ आएगा, क्या मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेप्ट हेक्स, जो भी है लिखना हो लिखो, है ना, वही लिखो। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होती है। अब सीधे से हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे आज हम लोग क्या, कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। एल्केन की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेन हेडिंग डाल देना, मेथड्स ऑफ
प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है? तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पहले पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड जो रिएक्शंस है मतलब कह सकते हो वही प्रोडक्ट सब में फॉर्म होता है। पहले सिंपल चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। पहली सिंपल चीज़ क्या है कि व्हाट इज उर्ज रिएक्शन, पढ़े होंगे उर्ज रिएक्शन क्या है। तो उर्ज रिएक्शन जानते क्या होता है? उर्ज रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है देखो जिसमें फॉर्म हमारा जो होता है सेम प्रोडक्ट। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर 2 मोल ऑफ RX का ले लिया, RX क्या है? X हमारा कोई भी अल्किल हैलाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इसमें कि रिएजेंट क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि रिएजेंट का ही इस चैप्टर में खेला रहेगा, ठीक है, मतलब खेला मतलब खेल, है ना। तो Na मतलब सोडियम हम लोग ने ले लिया, इसका खेला क्या होगा आप देखेंगे। तो ये हमारा फॉर्म कर देगा RR, ये RR क्या है? ये भी एक एल्केन का फॉर्मेशन हमारा हुआ है, इसी को ही हम एल्केन कहते हैं। एल्केन का कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ पर CH3 भी हो सकता था, ठीक है, कोई भी ग्रुप हम लोग ले सकते हैं। तो इसका कैसे क्या फॉर्मेशन, तो अब इसकी बात क्या रहती है, देखो इसके मतलब कैसे ये X गया और R आया। तो यहाँ पर देखो एक बात बता दे कि R और X में हमारा जो ब्रेकिंग होती है बॉन्ड की, इसको कहते हैं क्या है? सिंपली होमोलिटिक फ्यूजन, होमोलिटिक फ्यूजन इसको कहते हैं। तो होमोलिटिक फ्यूजन होने पर ये जो हमारा बन जाता है, ये कुछ इस प्रकार हमारा ये रेडिकल्स में परिवर्तित हो जाता है। अब ये रेडिकल्स क्या, ये मैकेनिज्म के द्वारा हम समझाएंगे कि रेडिकल्स क्या होंगे यहाँ पर। तो इतना नोट कर लो, फिर मैं बताऊँ रेडिकल्स के बारे में, मतलब कह सकते हो मैकेनिज्म उर्ज रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारी मेन रही, ये जो हमारी रिएक्शन रही इसको लिख लेना, ये एज अ मेन रिएक्शन। ये सब मैंने बताया कि किस प्रकार इसमें हमारा फॉर्मेशन RR का होता। अब इसकी मैकेनिज्म देखो कि RR का आता कहाँ से। तो चलो देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या कहती है। सिंपली इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे कि इसकी मैकेनिज्म 2 तरीके से होती है। पहली मैकेनिज्म जो होती है एज अ फ्री रेडिकल, या फिर दूसरी कह सकते हो आयनिक, यहाँ से भी हमारी मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पर हम लोग जो ज़रूरत होगा हमारा इस जहान पे, जिस जहान पे 11th 12th और JEE नीट जैसे स्टैंडर्ड पे कौन सी मैकेनिज्म ज़्यादा पूछी जाती है, तो वहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। फ्री रेडिकल जो इम्पॉर्टेंट है वही पढ़ो। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा हम लोग यहाँ पर सीखें। यहाँ पर होता क्या है, जो हम रिएजेंट सोडियम होता है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज करता है मतलब दान में दे देता है, क्योंकि दानवीर है ना। तो यहाँ पर जो RX था वो हमारा एज अ फ्री रेडिकल में क्या हो रहा था, निकल रहा था। ये एज अ फ्री रेडिकल में जब निकल रहा था तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो इसने क्या बनाया, X माइनस बना दिया, X माइनस बना दिया। तो यही X माइनस जो बन गया ये हमारा क्या बन जाता है, ये अगर हमारा माइनस है और Na प्लस को ये ले ले जो बचा हुआ था प्रोडक्ट में, तो ये हमारा फॉर्मेशन करेगा NaX का, यहाँ पे फॉर्मेशन हमारा हो जाता है सिंपली उर्ज रिएक्शन में। यहीं से हमारा देखो निकल के NaX हमारा बाहर हो जाता है और हमारा क्या RR बच जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी एक कंडीशन हमारी क्या आ जाती, इतना पहले नोट कर लो, फिर वहाँ पे कंडीशन क्या आती मैं बताता हूँ। इसको भी ये मैकेनिज्म 2 तरीके से होती है, ये भी 2 केसेस यहाँ पर बन जाते हैं, एक कॉम्बिनेशन का केस बन जाता है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन का केस बन जाता है। तो इतना नोट करो, हो गया होगा, ना हो पॉज होकर नोट कर लेना, ठीक है, मतलब पॉज करके नोट कर लेना। देखो पहला केस जो फर्स्ट होता है हमारा, यहाँ पर जो केस फर्स्ट में क्या हो जाता है कि केस फर्स्ट में जो हमारी होती है वो कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। 2 मेथड से ये रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन से होती है, एक डिसप्रोपोर्शनेशन से होती है, ठीक है। ये क्या है, तो देखो कॉम्बिनेशन में हमारा होता क्या है, जैसे ये CH3 और CH2 इसमें रेडिकल है, ठीक है, CH2 रेडिकल, और यही इसका मिरर इमेज ले ले किसका, CH2 CH3। क्या होता है कि जैसे हाफ एंड हाफ मिलाने पर हमारा 1 रुपये बनता है, तो उसी तरह रेडिकल मिलाने पर हमारा RR बन जाता है, मतलब रेडिकल हमारा गायब हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, बैलेंस भी है हमारी। डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है जरा देखो, डिसप्रोपोर्शनेशन में होता है CH3 CH2, जैसे इसके पास रेडिकल है यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है, कुछ नहीं थोड़ा बहुत चेंज है, CH2
यहाँ पर भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, क्योंकि CH2 रेडिकल्स आ जाते हैं मैकेनिज्म के द्वारा। तो ये जो रेडिकल्स आते हैं इनमें होता क्या है, ये इससे क्या कर लेते हैं, आपस में समझौता करते हैं। भैया ये इनके पास आ जाते हैं, ये CH3 और CH3 देखो फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, सेम एल्किल है। तो उसके बाद और ये फॉर्म कर लेते हैं भैया रेडिकल मिलकर डबल बॉन्डेड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहाँ पर फर्स्ट डिग्री या कह सकते हो 2 डिग्री हमारा एल्किल ग्रुप हो, और यहाँ पर हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन में 3rd डिग्री एल्किल ग्रुप जहाँ पर होगा वहीं डिस्प्रोपोर्शनेशन का फॉर्मेशन होगा। होता तो फॉर्मेशन रिएक्शन में दोनों का है, मतलब एज अ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट में इसका होता है। कॉम्बिनेशन में अगर होगा तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट होगा वो मेजर हो जाएगा, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट वो माइनर हो जाता है, मतलब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा। अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन में जो प्रोडक्ट आ रहा है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा, कॉम्बिनेशन वाला हमारा माइनर प्रोडक्ट हो जाता है वहाँ पर। ये इतनी ऊर्ज रिएक्शन की बात रही। इसी से रिलेटेड एक रिएक्शन और आती है जिसमें सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको वाश करते हैं और देखते हैं दूसरी रिएक्शन की बात। दूसरी रिएक्शन जो हमारी होती है सिंपल सी रिएक्शन होती है, जिसका नाम होता है, बहुत ही अच्छा नाम है, जिसका यहाँ से नहीं इंडिया के बाहर से नाम है, हमको लग रहा है ऐसा है ना। तो उसका नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होती है, इससे क्या हमारा ताल्लुकात, इससे क्या होंगे कि इसको हम किस प्रकार इसको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। यहाँ कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है कि हमारा एक यहाँ पर रिएजेंट हमारा कह सकते हो बस चेंज होता है, और सब कुछ हमारा यहाँ भी सेम रहता है। मतलब यहाँ भी हम लोग RX लेंगे और वहाँ पर जो रिएजेंट वहाँ पर सोडियम का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग एज अ Zn का यूज़ यहाँ पर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन। जैसे RX मैंने ले लिया, यहाँ पर मैंने इसको Zn से रिएक्शन कराया, एज अ जिंक Zn को कहते हैं। तो यहाँ पर भी RR का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, 2 मोल लेना हो 2 मोल ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर RR का हमारा फॉर्मेशन हो जाता है, सेम एज ऊर्ज रिएक्शन की तरह होगा, बस यहाँ पर रिएजेंट जो है हमारा वो चेंज हो जाता है। जैसे चलो देखते हैं क्या कैसे इसका होता है। तो RX प्लस Zn और प्लस X और R ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये जो इतना होता है ये बाहर निकल जाता है, RR हमारा बच जाता है प्रोडक्ट में। यहीं से हमारा देखो ये फॉर्म हुआ कि नहीं आ रहा है। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन जो हुई उसको कुछ इस प्रकार कराया जाता है। तो यहीं पर जैसे मैं कोई इसका एग्जाम्पल लेकर देखूँ, एग्जाम्पल कोई बेहतरीन सा एग्जाम्पल लेते, जैसे CH3 CH2 Cl ले लिया, इसको जिंक की प्रेजेंस में करा लिया। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इतना हमारा फॉर्मेशन। मेथ एथ ब्यूटेन का फॉर्मेशन तो हो रहा है ना। तो यही हमारी रिएक्शन जो कहलाती है उसी को हम लोग फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। इतनी सी बात यहाँ पर क्लियर होती है। अब कौन सी बात आती है, अब एक इसी तरह सेम टू सेम, मतलब आज मैं सिमिलर रिएक्शंस लिख कर आया हूँ, इससे दिक्कत ना हो, है ना। तो एक रिएक्शन और आती है, इसको लिख लेना पॉज करके वीडियो को। तो एक रिएक्शन और आती है जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है जिसका, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन, ये क्या होता है, व्हाट इज कोरे हाउस रिएक्शन। यहाँ भी सेम एल्किल जो ग्रुप फाउंड हो रहा था वही यहाँ भी होता है। यहाँ पे रिएजेंट का हमारा कुछ लफड़ा होता है कि रिएजेंट का यहाँ पर कुछ चेंज आते हैं हमारे। चलो देखते हैं क्या चेंज आते हैं। जैसे RX है, यहाँ पर थोड़ा चेंज ये आता है, Li का जैसे यूज़ यहाँ पर कर लिया हम लोगों ने। Li का यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे जम नहीं रहा। Li का पहला ले लेते, दूसरा CuCl ले लेते हैं, तीसरा क्या ले लेंगे, तीसरा जैसे कोई भी एल्किल ग्रुप ले लो यार, जो यहाँ पे होगा वही ग्रुप यहाँ पे ले लो, या फिर कुछ अलग अलग ग्रुप हम लोग यहाँ पर भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे यहाँ पर जो ग्रुप है वही ग्रुप यहाँ भी रहेगा, हो सकता है एल्किल ग्रुप कुछ हमारा चेंज हो। जैसे ले ले R-X ले लेते हैं ना, एल्किल ग्रुप ये वाला R वाला हमारा चेंज। देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट सिंपली जानो ये और यही फॉर्म होगा, बस मिलके ही फॉर्म होता है। क्या कैसे, R और R', यही हमारा इसमें प्रोडक्ट हमारा कह सकते हो, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहीं से होता है। मतलब R और प्लस R' मिलकर हमारा R का प्रोडक्ट फॉर्म
कराते हैं। यहाँ पर सिंपल, एकदम सिंपल सी बात की गई। और इसका मैं अगर कोई एग्जाम्पल दे दूँ तो और बेहतरीन लगेगा। एग्जाम्पल चलो ले लेते कोई इसका एग्जाम्पल, जैसे चल कोई भी बेहतरीन सा एग्जाम्पल, जैसे ये ले लूँ। यहाँ पर लगा हुआ है हमारा, कह सकते हो बी आर। बी आर मतलब क्या, कि मतलब हमारा कोई यहाँ पर ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ भी कुछ चेंजेस हो सकता है। यहाँ पर जैसे मैं Li का यूज़ कर लूँ, CuCl का यूज़ कर लूँ, और तीसरा कौन सा यूज़ कर लूँ, कोई भी एल्किल ग्रुप का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कोई भी एल्किल ग्रुप, जैसे 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 पहला ये, दूसरा ये, तीसरा हम लोग CH3Cl का यूज़ कर लें। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, हमने बताया था कि जो ये ग्रुप होगा एल्किल वाला, इसको हटा देना, मतलब इतना और ये इतना। कैसे, देखो ऐसे ले लिया, और यहाँ पर ही था, यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया CH3, मतलब Br यहाँ से रिमूव कर दिया। तो यही रिएक्शन हमारी कहलाएगी कोरे हाउस रिएक्शन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा। ये आता कैसे, तो इसकी मैकेनिज़्म आज हम लोग देखेंगे। सिर्फ आज इतनी मैकेनिज़्म देखेंगे, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, तो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी रिएक्शन देखेंगे। चलिए इसकी मैकेनिज़्म देखते हैं आज हम लोग कि कोरे हाउस रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या कहती है। तो कोरे हाउस रिएक्शन की मैकेनिज़्म सिंपली आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे क्या होता था कि RX, पहला हम लोग जो वहाँ पे रिएजेंट ले रहे थे उस Li को ले रहे थे, यहाँ पर RLi का फॉर्मेशन हो रहा था। इस RLi में जो यहाँ पे देखो लिथियम, Li मतलब हमारा यहाँ पर सिंपली क्या है, Li मतलब लिथियम है हमारा। फिर यहाँ पर हम लोग और भी यूज़ करा सकते हैं। दूसरा रिएजेंट जो हम लोगों ने लिया था उसका यहाँ पे यूज़ करा देंगे। दूसरा रिएजेंट जो लिया था CuCl लिया था। दूसरा रिएजेंट हम लोगों ने जो लिया था वो क्या था, हमारे पास CuCl ही तो था। यहाँ पर फॉर्मेशन जो हमारा हो जाता है वो हो जाता है R2CuLi। इसी को गिलमन्स रिएजेंट भी कहते हैं, इसी को गिलमन्स रिएजेंट भी कहते हैं। इसको सिंपली गिलमन्स रिएजेंट भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इसी देखो जो ये R-X का जब रिएक्शन हम लोग किससे करा सकते हैं, यही जो हमारा फॉर्म हुआ है R2CuLi, इससे करा दे। सिंपली हम लोग इससे करा दे एज अ प्रेजेंस में। ठीक है, तो इससे कराएंगे तो क्या होगा, हमारा जो होगा क्या फॉर्म होगा, R का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस RCu का फॉर्मेशन हो जाएगा। इतना फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं। अब हमारा जो बचता है, सिंपल सी बात है, X बच रहा है, उसको Li बच रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, LiX का फॉर्मेशन भी हमारा हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर जो R2CuLi है इसी को गिलमन्स रिएजेंट भी कहते हैं। इतनी बात ध्यान में रखना। ठीक है, और ये हमारा इतनी बात तो ध्यान में रखना। यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ये हमारा है ना R2CuLi, यहाँ पे RLi जैसे लिख ले और प्लस में RCu लिख ले। ये हमारा जो होता है ये एज अ आयनिक होता है, ये कोवैलेंट होता है, इसलिए ये तो भैया टूटता नहीं। RLi भैया टूट के इधर उधर से विखंडित हो जाते हैं, और ये वाला RCu नहीं टूटा तो RCu हमने ऐसे लिख दिया, RLi टूट जाएगा, तभी तो यहाँ पे आ रहा है LiX बना लिया, क्योंकि ये आयनिक होता है इसलिए होता है। ठीक है, तो मतलब इतना ही रहा आज के इस वीडियो में कि कोरे हाउस रिएक्शन मैंने पढ़ा दिया, और उर्ज रिएक्शन, फ्रैंकलाइन रिएक्शन, ये मेन रिएक्शंस होती है मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। और भी रिएक्शंस मैं लेकर आऊँगा इस वीडियो में, या फिर कह सकते हो आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की ज़बरदस्त रिएक्शन मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।